हेलो बच्चों, आप सबका फिर से एक बार स्वागत है मेरा चैनल बायोलॉजी विद अजित में। इसमें हम देख रहे हैं रिप्रोडक्शन इन लोअर एंड हायर प्लांट्स। ओके, सो आज के लेक्चर में बेसिकली हम देखने वाले हैं पॉलिनेटिंग एजेंट्स। ओके, पॉलिनेटिंग एजेंट्स मैंने पहले ही कहा था कि मेल और फीमेल गैमेट्स, हायर एंजियोस्पर्मिक प्लांट्स जो होते हैं उनमें जो मेल और फीमेल गैमेट्स होते हैं वो होते हैं नॉन मोटाइल। इसीलिए दोनों में से किसी एक गैमेट को जाना पड़ेगा दूसरे गैमेट की तरफ। ठीक है, सो उसके लिए हमें चाहिए होते हैं कुछ एजेंट्स जो पॉलिनेशन कर सके, जो पोलन ग्रेन्स को फीमेल गैमेट तक पहुंचा सके। ठीक है, इसलिए हमें चाहिए होते हैं जो एजेंट्स। अब वो होते हैं दो प्रकार के, दो किस्म के होते हैं। एक होते हैं एबायोटिक और दूसरे होते हैं बायोटिक एजेंट्स। ठीक है, सो आज इन्हीं के बारे में इस शॉर्ट वीडियो में हम देखने वाले हैं। ठीक है, सो इसमें अगर हम देखेंगे तो ये जो एजेंट्स है बायोटिक और अबायोटिक, एबायोटिक मतलब नॉन लिविंग एजेंट्स और बायोटिक एजेंट्स मतलब लिविंग एजेंट्स। ठीक है, सो पहले जो है हम देखेंगे नॉन लिविंग एजेंट्स के बारे में। ओके, सो जिनको हम कहते हैं नॉन लिविंग एजेंट्स को हम कहते हैं एबायोटिक एजेंट्स। ठीक है, सो वो होते हैं नॉन लिविंग एजेंट्स। अब उसमें जो दो प्रमुख किस्म के जो एजेंट्स है वो है विंड है, जिसे हम एयर भी कहते हैं, और दूसरा है वाटर। विंड और वाटर ये दो प्रमुख किस्म के अबायोटिक एजेंट्स हैं। ठीक है, अब दोनों के बारे में हम विस्तार से जानते हैं। पॉलिनेशन बाय विंड। ओके, सो इसे जब विंड के द्वारा, एयर के द्वारा जब पॉलिनेशन होता है तो उसे हम कहते हैं एनिमोफिली। उसे हम क्या कहते हैं? एनिमोफिली। बहुत से बच्चे जो है इस एनिमोफिली को कंफ्यूज करते हैं विथ पॉलिनेशन बाय एनिमल्स। तो ऐसे नहीं होता है बच्चों, पॉलिनेशन बाय विंड इज एनिमोफिली। ठीक है, सो ये कुछ इंपॉर्टेंट क्रॉप प्लांट्स है, जैसे वीट हो गया, राइस हो गया, कॉर्न, बार्ली, राय, ओट्स, इन इम्पॉर्टेंट क्रॉप्स में जो है ये एक बहुत ही असरदार ऐसा ये पॉलिनेशन का एक टाइप है। ओके, सो ये जो प्लांट्स होते हैं ये विंड पॉलिनेटेड है। जो मैंने अभी नाम गिनवा है ये सब विंड पॉलिनेटेड है। अब विंड पॉलिनेशन है, विंड द्वारा पॉलिनेशन होने वाला है, तो उसके लिए उनके जो जिस प्लांट में ये पॉलिनेशन होने वाला है उसके फ्लावर्स ये कुछ अपने में एडाप्टेशन करते हैं। फ्लावर्स में एडाप्टेशन होता है, उनके पोलन ग्रेन्स में एडाप्टेशन होता है, स्टिग्मा में जो होता है वो एडाप्टेशन होता है। सो वो एडाप्टेशन क्या है? जिससे कि विंड पॉलिनेशन आसानी से हो सके, पोलन ग्रेन्स ईजिली ट्रांसफ़र हो सके, पॉलिनेशन जो है वो इफ़ेक्टिव तरीके से वहाँ पर हो जाए। इसलिए फ्लावर्स में, एनिमोफिलस फ्लावर्स में क्या क्या एडाप्टेशन है वो हम देखेंगे। ठीक है, अब इनके जो फ्लावर्स है वो होते हैं स्मॉल, छोटे फ्लावर्स है। ठीक है, क्योंकि बड़े फ्लावर्स होने की कोई ज़रूरत नहीं है, क्योंकि इनमें किसी भी एक्सटर्नल एजेंट को बुलाने की या फिर अट्रैक्ट करने की उन्हें कोई ज़रूरत नहीं होती है। ये सीधे सीधे नॉन लिविंग ऑर्गेनिज्म से या फिर नॉन लिविंग एजेंट से ये होता है, इसलिए इनके फ्लावर स्मॉल है, इनकॉन्स्पिक्यूअस है, आसानी से दिखाई नहीं देते हैं, कलरलेस होते हैं। मैंने पहले कहा था कि उन्हें किसी बायोटिक एजेंट को अट्रैक्ट नहीं करना है, इसीलिए ये जो फ्लावर्स होते हैं कलरलेस होते हैं। इनमें ना ही कोई नेक्टर होता है, ना ही कोई फ्रेग्रेंस, ओडर जिसे हम कहते हैं स्मेल, ये नहीं होता है इनमें। ठीक है, पोलन ग्रेन्स इनके कैसे होते हैं? देखिए, लाइट वेट पोलन ग्रेन्स होते हैं सॉरी, लाइट वेट पोलन ग्रेन्स से ड्राई है और ये काफ़ी ज़्यादा मात्रा में ये तैयार होते हैं। ओके, लार्ज नंबर्स में होते हैं ताकि ये जो पॉलिनेशन है वो हो सके। चांसेस जो है पॉलिनेशन के वो बढ़ते हैं, क्योंकि हवा से ये पोलन ग्रेन्स एक जगह से दूसरी जगह, एक फ्लावर से दूसरी फ्लावर तक होने वाला है। सो इनमें तो कोई ऐसा प्रोग्राम फिट नहीं होता है कि ऐसे जो विंड से गए और दूसरे फ्लावर पे जाके लैंड हो जाएंगे, ऐसे नहीं। कुछ गिर जाते हैं, कुछ वेस्ट हो जाता है, काफ़ी वेस्ट होता है। इसीलिए इन फ्लावर्स के जो पोलन ग्रेन्स होते हैं वो काफ़ी लार्ज नंबर में प्रोड्यूस होते हैं, लाइट वेट होते हैं, ताकि वो ईजिली, आसानी से विंड द्वारा उठाए जा सकेंगे और एक जगह से दूसरी जगह तक, एक फ्लावर से दूसरी फ्लावर तक वो जा सकेंगे। अब इनका जो स्टिग्मा होता है उसमें भी एडेप्टेशन होता है, वो होता है फेदरी। उनमें फेदर लाइक स्ट्रक्चर्स, मतलब हेयर्स, छोटे छोटे हेयर्स होते हैं, ताकि वो हवा के साथ आने वाले पोलन ग्रेन्स को ट्रैप कर सके, उनको पकड़ के रख सके। ठीक है, स्टैमेंस जो होते हैं, स्टैमेंस
इनमें लॉन्ग फिलामेंट्स होते हैं। लॉन्ग फिलामेंट्स इसीलिए ताकि जब हवा आए तो वो अपने साथ उन पोलन ग्रेन्स को या फिर एंथर्स को, पोलन ग्रेन्स को लेके जा सके। ठीक है, फॉर एग्जांपल अगर ये ऐसे ये अपना आपका स्टिग्मा है सपोज, ठीक है, सो ये आपके हो गए, ये हो गया एंथर्स। ठीक है, ये एंथर्स है। जैसे ही दिस साइड से, ये साइड से जब हवा आएगी तो वो ये फिलामेंट्स, ये जो फिलामेंट है ये लॉन्ग होने की वजह से आसानी से एयर को एक्सपोज हो जाएगा और ये जो पोलन ग्रेन्स है वो आसानी से आगे लेके जा सकते हैं। ठीक है, वर्सटाइल होते हैं एंथर्स, उनका एक टाइप होता है अटैचमेंट का, उसे हम वर्सटाइल एंथर कहते हैं। वो होते हैं उनमें। अब ये जो स्टैमेंस और स्टिग्मास होते हैं, मैंने कहा था दीज आर एक्सपोज्ड टू एयर करंट्स। एयर करंट्स को एक्सपोज होते हैं, बड़े बड़े होते हैं और वो ऊपर की तरफ होते हैं। सो इसलिए जब हवा आती है तो इजीली ये स्टैमेंस और स्टिग्मास जो है, ये स्टैमेंस से पोलन ग्रेन्स जा सकेंगे और आसानी से उस स्टिग्मा पर वो लैंड हो सकते हैं। ठीक है, विंड पॉलिनेशन जो है, अब इससे क्या होता है? विंड पॉलिनेशन से जो है कुछ ऑर्गेनिजम्स होते हैं हमारे जैसे जो काफ़ी सेंसिटिव होते हैं कुछ चीज़ों के लिए, उन्हें एलर्जिक कंडीशंस इजीली डेवलप हो जाती है, प्रोड्यूस होती है उनमें। जैसे हम देखते हैं हमारे घर में अगर गेहूं का बोरा होता है, गनी बैग होती है, उसको हम अगर झटकेंगे तो उसके बाद हमें छींके, स्नीजिंग शुरू हो जाता है। ओके, छींके शुरू होती है और वो काफ़ी एलर्जिक कंडीशन बोलते हैं उसे, वो हो जाता है। अब ये ऐसा क्यों होता है? ये जो विंड पॉलिनेटेड प्लांट्स होते हैं ये क्या करते हैं, ये काफ़ी पोलन ग्रेन्स अपने साथ काफ़ी दूर तक लेके जाते हैं। ओके, और जो भी हाइपर सेंसिटिव लोग हैं इन पोलन ग्रेन्स या फिर किसी डस्ट पार्टिकल के लिए, ये जो डस्ट पार्टिकल्स और पोलन ग्रेन्स होते हैं वो उनके नाक में, नेज़ल चैम्बर में वहाँ पर जाते हैं, वो ट्रैक्ट में जाते हैं और वो जो है कुछ एलर्जिक कंडीशन वो क्रिएट करते हैं। सो उसके जो सिम्टम्स होते हैं उसे हम कहते हैं हे फीवर। उसे क्या कहते हैं? हे फीवर हम उसे कहते हैं। ठीक है, ओके, अब ये तो हो गया अपना विंड पॉलिनेशन। नेक्स्ट वन इज पॉलिनेशन बाय वाटर। वाटर से होने वाला पॉलिनेशन उसे हम कहते हैं हाइड्रोफिली। हाइड्रो मीन्स वाटर। ओके, सो ये जो है ये लगभग वाटर पॉलिनेशन 30 जनरा जो है एक्वेटिक मोनोकॉट्स, बेसिकली मोनोकॉट्स में होता है। वो मोनोकॉट्स जो एक्वेटिक होते हैं, एक्वेटिक प्लांट्स पानी में होने वाले, उसके करीब करीब 30 जनरा में ये हमें वाटर पॉलिनेशन हमें देखने को मिलता है। उसके एग्जांपल्स देखिए, वैलिस्नेरिया हो गया, ज़ूस्टेरिया हो गया, सेरेटोफाइलम, ये उसके एग्जांपल्स हैं। अब इसके फ्लावर्स जो होते हैं वो क्या एडेप्टेशन करते हैं? हाइड्रोफिलस फ्लावर्स अपने में क्या एडेप्टेशन करते हैं जिससे कि उनमें ज़्यादा से ज़्यादा जो है वो वाटर पॉलिनेशन हो सके। ओके, तो वो जो एडेप्टेशन से वो इस तरह से फ्लावर्स छोटे होते हैं और इनकॉन्स्पिक्यूअस होते हैं, जैसे हमने विंड पॉलिनेशन में देखा है। इसका जो पेरियांथ होता है और बाकी के जो फ्लोरल पार्ट्स होते हैं वो अनवेटेबल होते हैं, वो गीले नहीं होते हैं। ओके, क्योंकि उनमें जो है उनके पोलन ग्रेन्स हो गए, उनके पेरियांथ हो गया, उनका जो भी बाकी के जो फ्लोरल पार्ट्स है, सपोज से सेपल्स हो गया, पेटल्स हो गया, ये अनवेटेबल होते हैं क्योंकि उनके ऊपर एक म्यूसिलेज टाइप सब्सटेंस की कवरिंग होती है। उसकी वजह से क्या होता है वो गीले नहीं होते। अब अगर ये म्यूसिलेज नहीं होता तो ये एक्वेटिक प्लांट से पानी में रहने वाले हैं, ज़्यादा देर तक गीले रहने से वो क्या हो सकता है, वो जो उसके जो फ्लोरल पार्ट्स है वो डिकम्पोज हो सकते हैं, सड़ सकते हैं, इसीलिए वो अनवेटेबल होते हैं। इसका जो नेक्टर होता है और इसके जो फ्रैग्रेंस होता है वो इन फ्लावर्स में नहीं होता है, जैसे हमने देखा आपके विंड पॉलिनेशन में देखा था वैसे ही। ठीक है, अब ये जो हाइड्रोफिली है वो 2 प्रकार की होती है। हाइड्रोफिली जो है वो 2 प्रकार की होती है। ओके, उसमें जो फर्स्ट टाइप है वो है हाइपोहाइड्रोफिली। हाइपो मतलब बिलो। ठीक है, अब इसमें जो है क्या होने वाला है, देखिए पॉलिनेशन जो है वो पानी के सरफेस के नीचे होने वाला है। ओके, ऊपर नहीं होने वाला, सरफेस पे नहीं होने वाला, बिलो द सरफेस, सतह के नीचे होने वाला है ये। ओके, अब ऐसा क्यों होता है? क्योंकि उनके जो पोलन ग्रेन्स होते हैं उनकी स्पेसिफिक ग्रेविटी जो होती है वो इट इज़ इक्वल टू वाटर्स स्पेसिफिक ग्रेविटी। अब इसके लिए हमें एक थोड़ा सा फिज़िक्स में जाना पड़ेगा। हमें पता है कि कोई भी जो वस्तु होती है, जो
ऑब्जेक्ट होता है, चीज़ होती है, वो चीज़ पानी में तैरती क्यों है। ठीक है, अब वो जो है तीन चीज़ें इसमें काफ़ी इंपॉर्टेंट है। इसमें स्पेसिफिक ग्रेविटी जो है उसके विथ रिस्पेक्ट टू स्पेसिफिक ग्रेविटी तीन चीज़ें काफ़ी इंपॉर्टेंट है। एक, अगर वो चीज़ की स्पेसिफिक ग्रेविटी वाटर से ज़्यादा है, इफ़ द स्पेसिफिक ग्रेविटी ऑफ दैट पर्टिकुलर ऑब्जेक्ट इज़ मोर देन वाटर, देन द ऑब्जेक्ट विल सिंक, वो चीज़ वो डूब जाएगी। अगर उसकी स्पेसिफिक ग्रेविटी वाटर से ज़्यादा है तो वो डूब जाएगी। अगर उसकी उस चीज़ की जो स्पेसिफिक ग्रेविटी है, अगर वो स्पेसिफिक ग्रेविटी वाटर की स्पेसिफिक ग्रेविटी से बराबर होगी, इक्वल होगी अप्रॉक्सीमेटली, तो वो पानी में स्विम करेगी, इट कैन स्विम। ओके, तीसरी कंडीशन, अगर स्पेसिफिक ग्रेविटी, उस ऑब्जेक्ट की स्पेसिफिक ग्रेविटी पानी की स्पेसिफिक ग्रेविटी से अगर कम होगी, if the specific gravity of that particular object is less than water, then that object will float on the surface of water. अगर उस चीज़ की स्पेसिफिक ग्रेविटी पानी से अगर कम है, पानी की स्पेसिफिक ग्रेविटी से कम है, तो वो पानी की सतह पर तैरेगा। ठीक है, सो अब हाइपोहाइड्रोफिली में क्या होता है, देखिए, the pollen grains in these type of plants, they have same specific gravity as that of water, so they can easily swim in the water. वो वाटर में क्या होते हैं, स्विम करते हैं। ठीक है, ज़ूस्टेरा इसका एग्जांपल है। एग्जांपल्स जो है वो काफ़ी इंपॉर्टेंट है, वो हमें याद रखने हैं। ठीक है, इसके पोलन ग्रेन्स कैसे होते हैं, देखिए, लॉन्ग रिबन लाइक, और उनमें एक्साइन नहीं होता है। लॉन्ग होते हैं, रिबन लाइक होते हैं, और उनमें एक्साइन जो होता है वो नहीं होता है। ठीक है, प्लेन होता है उसका जो आउटर सरफेस होता है वो। ओके, दूसरा जो टाइप है इसमें वो है एपी हाइड्रोफिली। एपी इज अबव द वाटर सरफेस। इसमें पोलन ग्रेन्स फ्लोट होते हैं, पोलन ग्रेन्स विल फ्लोट ऑन द वाटर सरफेस, और वो जो है वो फीमेल फ्लावर के स्टिग्मा पर जाके वहाँ पर रुक जाते हैं, उसको पॉलिनेट करते हैं। उसका एग्जाम्पल काफ़ी एक इम्पॉर्टेंट एग्जाम्पल जो है वो है वैलिस्नेरिया। ये एक सबमर्ज डायोशियस प्लांट है। सबमर्ज मतलब पानी के सतह के नीचे रहने वाला ये प्लांट है। ये डायोशियस है। डायोशियस मैंने आपको मॉर्फोलॉजी में सिखाया था। उसमें जो हमने देखा था कि डायोशियस मतलब ऐसा प्लांट होता है जिसके मेल फ्लावर्स और फीमेल फ्लावर्स अलग अलग होते हैं। मेल फ्लावर्स का पूरा प्लांट अलग होता है, फीमेल फ्लावर्स का प्लांट पूरी तरह से अलग होता है। ओके, सो ये जो है ये फ्रेश वाटर एक्वेटिक प्लांट है। ओके, मीठे पानी में रहने वाला, नीचे पानी की सतह के नीचे रहने वाला ये प्लांट है। ओके, और ये जो है इसमें होता क्या है, देखिए, इसमें जो है ये उसका जो स्टिग्मा होता है, इसमें ये वाटर सरफेस के ऊपर, ये जो देखिए फ्रेश, इट इज़ अ फ्रेश वाटर एक्वेटिक प्लांट। फ्रेश वाटर एक्वेटिक प्लांट, उसमें जो है ये जो फीमेल फ्लावर्स है वो पानी के सतह के ऊपर आते हैं टेम्पररीली, कुछ देर के लिए जो है वो पानी के ऊपर आ जाते हैं। और उसमें ये जो मेल फ्लावर होता है, देखिए यहाँ पर मेल फ्लावर है, उसके ये जो पोलन ग्रेन्स है, देखिए यहाँ पर आपको पोलन ग्रेन्स ये जो दिखाई देंगे। ओके, ये पोलन ग्रेन्स ऊपर जो आते हैं, और जैसे ही कोई लहर, कोई तरंग इसमें आ जाएगी तो ये फ्लोट होते होते ये जो फीमेल फ्लावर है उसको जाके वो क्या करेंगे, पॉलिनेट करेंगे। ठीक है, और ये ऐसा क्यों पॉसिबल हुआ, मैंने पहले ही कहा था, क्योंकि यहाँ पर स्पेसिफिक ग्रेविटी पोलन ग्रेन्स की कम है, इसीलिए वो वाटर सरफेस के ऊपर फ्लोट करते हैं। ठीक है, अब और कुछ प्लांट्स है एक्वेटिक प्लांट्स। सभी एक्वेटिक प्लांट्स में तो कुछ ये नहीं होता है कि हाइड्रोफिली ही होगा। अब कुछ एक्वेटिक प्लांट्स है वो एनिमोफिलस है, विंड से भी पॉलिनेशन करते हैं। पोटामोगेटन हो गया, हेलोग्रिस हो गया, इनमें विंड से होता है। कुछ एक्वेटिक प्लांट्स ऐसे हैं वो एंटोमोफिलस है, कुछ इंसेक्ट्स से वो पॉलिनेट होते हैं। ठीक है, अब उनका जो एग्जांपल हम देखेंगे वो है लोटस हो गया, वाटर हाइसिंथ, वाटर लिली, ये उसके एग्जांपल्स हैं। ठीक है, ओके, अब नेक्स्ट दूसरा जो है वो है बायोटिक एजेंट्स। दो तीन तरह से अलग अलग एजेंट्स है इसमें, उसके हम तीन टाइप्स अभी इस लेक्चर में देखने वाले हैं। ये जो है दिस इज पॉलिनेशन बाय
लिविंग एजेंट्स, पॉलिनेशन बाय लिविंग एजेंट्स। और मोस्ट ऑफ द एंजियोस्पर्मिक प्लांट्स में 80% जो है उसमें कोई ना कोई मूविंग क्रीचर हो गया, बर्ड्स, बैट्स, इंसेक्ट्स, स्नेल, स्नेक, एनिमल्स, मंकीज, ये सब जो है ये क्रीचर्स हमें इसमें लगते हैं टू पॉलिनेट द फ्लावर। ठीक है, अब इससे क्या होता है, इससे हमारी इकोसिस्टम को बढ़ने में उसमें बढ़ावा मिलता है, वो अच्छी तरह से ग्रो होती है और प्लांट्स जो रिप्रोड्यूस होते हैं, प्लांट का ईल्ड बढ़ गया तो प्लांट हमें पता है कि प्रोड्यूसर से इस प्लांट्स के ऊपर काफ़ी प्राइमरी कंज्यूमर्स डिपेंड होते हैं, उन प्राइमरी कंज्यूमर्स पर सेकेंडरी कंज्यूमर्स डिपेंड होते हैं और सेकेंडरी कंज्यूमर्स पर टर्शियरी कार्निवोर्स वो होते हैं डिपेंड होते हैं। सो एक अगर इकोसिस्टम को चलाना है तो उसके लिए हमें प्लांट्स रिप्रोड्यूस करना काफ़ी ज़रूरी है और उसमें मदद करते हैं ये पॉलिनेटिंग एजेंट्स जो बायोटिक एजेंट्स कहलाते हैं। ठीक है, सो पहले बायोटिक एजेंट जो है वो है इंसेक्ट्स, उन्हें हम कहते हैं एंटेमोफिली। Entomology is the study of insects. So entomophily is the pollination by insects. कौन से फ्लावर्स में होते हैं, देखिए रोज, जैस्मिन, सेस्ट्रम और काफ़ी सारे 80% जो है वो बायोटिक एजेंट से होते हैं। एंटोमोफिलस फ्लावर्स का एडेप्टेशन देखिए, अब इसमें क्या है, हमें इंसेक्ट्स को अट्रैक्ट करना है तो अट्रैक्शन होता है बाय कलर, बाय नेक्टर, बाय साइज, बाय फ्रेग्रेंस। ठीक है, अब ये जो फ्लावर्स है कैसे, देखिए ये है लार्ज है, ये शोई है, दूर से दिखाई देते हैं और ब्राइटली कलर्ड होते हैं ताकि उन कलर से अट्रैक्ट होके ये जो इंसेक्ट्स है वो फ्लावर की तरफ आएंगे और बाय चांस ये पॉलिनेशन भी कर देंगे। फ्लावर्स जो होते हैं एक स्वीट ओडर, स्मेल, एक काफ़ी अच्छी महक उनमें से जो है वो आती है, स्मेल आता है। उनमें नेक्टर ग्लैंड्स भी होते हैं और वो जो नेक्टर होता है वो स्वीट सैप होता है, स्वीट लिक्विड होता है, उसे लेने के लिए काफ़ी इंसेक्ट्स आते हैं। स्टिग्मा कैसे होता है, रफ होता है क्योंकि उनके ऊपर हेयर होते हैं, या फिर कभी कभी वो स्टिकी भी होता है म्यूसिलेजिनस सिक्रेशन की वजह से। पोलन ग्रेन्स उसके स्पाइनी होते हैं, स्पाइनी इसीलिए क्योंकि उनके ये जो पोलन ग्रेन्स है वो उस इंसेक्ट के विंग्स को, उसके पैर को, उसके प्रोबोसिस को, उसके माउथ को, उसके बॉडी में जो लगे हुए हेयर से उनको वो स्टिक हो सके, इसलिए वो स्पाइनी होते हैं। और उन पोलन ग्रेन्स के ऊपर एक येलो कलर का सब्सटेंस होता है, उसे कहते हैं हम पोलन किट। उसे क्या कहते हैं, पोलन किट कहते हैं। ठीक है, कुछ प्लांट्स होते हैं वो खुद के लिए कुछ स्पेशल एडेप्टेशंस करते हैं। इंसेक्ट जब आता है तो पॉलिनेशन इजीली हो जाए, वो जो भी इंसेक्ट होगा वो लैंडिंग अच्छे से करे, पॉलिनेशन होने के ज़्यादा से ज़्यादा चांसेस हो, इसलिए स्पेशल एडेप्टेशंस हमें देखने को मिलते हैं, जैसे जैस्मीन, रोज, सैल्विया, सेस्ट्रम, इनमें हम देखते हैं। ठीक है, अब यहाँ पर एक एडेप्टेशन, दो एडेप्टेशन हम देखेंगे। बायोटिक पॉलिनेशन में जब हम देखते हैं प्लांट्स जो होते हैं खुद को मॉडिफाई करते हैं ताकि ज़्यादा से ज़्यादा पॉलिनेशन हो सके, ज़्यादा से ज़्यादा वो एक कुछ स्पेसिफिक पॉलिनेटर्स को अट्रैक्ट कर सके। उन पॉलिनेटर्स की नीड क्या है, कैसी है, क्योंकि अगर पॉलिनेटर कोई आता है तो उसको बैठने के लिए, वहाँ पर खड़ा रहने के लिए या फिर वो नेक्टर लेने के लिए लैंडिंग प्लेटफॉर्म होना चाहिए, तो वो कुछ फ्लावर्स प्रोवाइड करते हैं। ठीक है, सो ये सब मॉडिफिकेशन कुछ प्लांट्स यहाँ पर करते हैं जिनको हम पॉलिनेशन कॉन्ट्रीवेंसेस कहते हैं। ठीक है, अब ये जो प्लांट्स होते हैं और उनके जो पॉलिनेटर्स होते हैं वो एक साथ इवॉल्व होते हैं, दे को इवॉल्व सम फिजिकल कैरेक्टरिस्टिक्स, उनके अंदर जो भी कैरेक्टरिस्टिक्स है वो एक साथ डिवाइड होते हैं और इस तरह इवॉल्व होते हैं और इस तरह से वो एक दूसरे के साथ इंटरैक्ट करते रहते हैं। ठीक है, सो ये जो कैरेक्टरिस्टिक्स होते हैं उन्हें हम कहते हैं पॉलिनेशन सिंड्रोम्स। अब ये पॉलिनेशन सिंड्रोम्स क्या है मैं आपको बताता हूँ। ठीक है, अब यहाँ पर हम देख सकते हैं, यहाँ पर एक प्लांट है सैल्विया करके, इसमें हमें मॉडिफिकेशन जो है वो देखते हैं हम लीवर मैकेनिज्म। ठीक है, याद रखना है क्योंकि मैच द फॉलोइंग या फिर ऐसे कुछ क्वेश्चंस में ये पूछा जाता है एमसीक्यूज में। ओके, अब लीवर मैकेनिज्म क्या है। ठीक है, अब ये जो फ्लावर है वो आप देख सकते हैं, इसके जो पेटल्स है उसमें एडेप्टेशन देखिए कैसा है। ठीक है, ये उसका ऊपरी पेटल है और नीचे का पेटल ऐसे फोल्ड हो चुका है।
ये जो है फोल्ड। अब ऐसा क्यों हुआ है? दो चीज़ों के लिए। एक, पहली बात, ये नीचे का ऐसा फोल्ड हुआ है ताकि ये जो इंसेक्ट है वो यहाँ पर आसानी से क्या कर सकता है, लैंड करेगा, इसलिए ये नीचे वाला जो है ये फोल्ड हो गया है। अब ये ऊपर वाला ऐसे क्यों है? ठीक है, अब इसमें ऐसे होता है, जब ये इंसेक्ट यहाँ पर लैंड करेगा, यहाँ पर लैंड जब करता है तो ये ऊपर वाला जो पेटल है उसमें होते हैं एंथर्स और उसमें होते हैं स्टिग्मा, एंथर्स और स्टिग्मा होते हैं। ठीक है, अब अगर इसके बॉडी के ऊपर कोई पोलन ग्रेन्स अगर है, इसके ऊपर अगर कोई पोलन ग्रेन्स है, ठीक है, सो जैसे ही ये यहाँ पर बैठेगा, ये ऊपर वाला जो पेटल है वो आके उसके जो बैक है, उसके जो विंग्स है, उसके जो हेयर से पीठ पे, उसको जाके वो टच करेगा। ठीक है, जैसे ही टच करेगा दो चीज़ें हो जाएगी। एक तो इसके ऊपर लगे हुए जो पोलन ग्रेन्स है वो यहाँ पर प्रेजेंट जो स्टिग्मा है उस स्टिग्मा को अटैच हो जाएंगे, पॉलिनेशन हो गया। दूसरी चीज़, यहाँ पर जो पोलन ग्रेन्स है ये पोलन ग्रेन्स उसके पीठ को जाके क्या हो गए, चिपक जाएंगे। ठीक है, उससे क्या होगा, उससे यह होगा कि ये जो इंसेक्ट है ये जब किसी दूसरे फ्लावर पे जाएगा तो वहाँ जाके क्या करेगा, ये इस वाले पोलन ग्रेन्स को वहाँ के स्टिग्मा पर क्या करेगा, वो स्टिक करेगा। ठीक है, इसको कहते हैं हम लीवर मैकेनिज्म। जैसे ही वो यहाँ पर लैंड हो जाएगा, ये ऊपर वाला पेटल यहाँ पर क्या करेगा, उसको स्टिक करेगा। ठीक है, लीवर मैकेनिज्म। ये दूसरा जो है, दूसरा जब हम बर्ड्स देखते हैं, बर्ड्स में अब हमिंग बर्ड देख सकते हैं, हमिंग बर्ड में जो है उसमें क्या होता है, यहाँ पर आप देख सकते हैं, यहाँ पर उस पंछी को बैठने के लिए कोई जगह नहीं है, लैंडिंग प्लेटफॉर्म नहीं है। ठीक है, लेकिन अब क्या होता है, इस फ्लावर ने तो उसको अट्रैक्ट करना ही है और ये भी देखना है कि वहाँ पर पॉलिनेशन का फैसिलिटेशन अच्छे से हो जाएगा। अब वो क्या करता है, देखिए अब इस फ्लावर का अडेप्टेशन देखिए कैसा है। फ्लावर का अडेप्टेशन ऐसा है कि ये पंछी तो यहाँ पर नहीं बैठ सकता है। अब उसने क्या किया है, उसकी जो चोंच होती है, बीक होती है, वो लंबी होती है, इसीलिए उसने क्या किया है, उसका ये जो स्टाइल वगैरह जो का पार्ट है ये पेटल्स, ये उसने फनेल शेप तैयार किए हैं। फनेल शेप तैयार करने से क्या होता है, उसकी ये जो बीक है वो अंदर चली जाती है और वो क्या करता है, खड़े खड़े या फिर उड़ते उड़ते ही वो क्या करता है, उसमें से क्या करता है, उस फ्लावर में से जो भी नेक्टर है, वो जो स्वीट सैप है, वो क्या करता है, वो खींच लेता है। ठीक है, उससे इसको हम कहते हैं पॉलिनेशन सिंड्रोम। ठीक है, ताकि मतलब क्या हुआ है कि जो प्लांट्स है, उन प्लांट्स ने जो है अच्छे से पॉलिनेशन हो, इसीलिए अपने इसमें जो है ये मैकेनिज्म बनाया है। ठीक है, अब हम देखते हैं आगे का जो पॉलिनेशन है, दैट इज़ बाय बर्ड्स, उसे हम कहते हैं ऑर्निथोफिली। ऑर्निथोलॉजी इज द स्टडी ऑफ बर्ड्स। ठीक है, और ऑर्निथोफिली इज द पॉलिनेशन बाय बर्ड्स। काफ़ी कम ऐसे बर्ड्स है जो पॉलिनेशन करने में माहिर है। ओके, जनरली वो जो है, जो बर्ड्स होते हैं वो स्मॉल साइज़ होते हैं और उनकी जो बीक होती है, जो चोंच होती है, वो काफ़ी लंबी होती है। सनबर्ड हो गया, हमिंग बर्ड, ये इसके एग्जांपल्स है। और जिन प्लांट्स में ये करते हैं उसको हम, वो होते हैं बॉम्बैक्स, कैलिस्टेमॉन होते हैं, ब्यूटिया, बिग्नोनिया, ये प्लांट्स हैं। अब इसमें एडेप्टेशंस देखिए, फ्लावर को अट्रैक्ट करना है, क्या होगा देखिए, फ्लावर्स ब्राइटली कलर्ड है, लार्ज है और शोई है। ये जो है काफ़ी सारा और डाइल्यूट नेक्टर ये प्रोड्यूस करते हैं। पोलन ग्रेन्स इसके स्टिकी और स्पाइनी होते हैं। ठीक है, फ्लावर्स ये जो है इसमें कुछ फ्रैग्रेंस नहीं होता है, स्मेल नहीं होता है, क्योंकि बर्ड्स जो है दे हैव वेरी पुअर सेंस ऑफ स्मेल, उनमें सेंस ऑफ स्मेल काफ़ी पुअर होता है। ठीक है, ये हो गया बर्ड्स के द्वारा किया जाने वाला पॉलिनेशन। ठीक है, अब नेक्स्ट जो है, अब वो है पॉलिनेशन बाय बैट्स, कायरेप्टेरोफिली हम उसे बोलते हैं। ठीक है, चमगादड़। बैट जो होते हैं ये पोलन ग्रेन्स को काफ़ी दूर तक ले जा सकते हैं, लॉन्ग डिस्टेंस ले जा सकते हैं, कुछ किलोमीटर्स तक वो लेके जा सकते हैं। अब इनमें क्या एडेप्टेशंस होता है अब हम देखेंगे। ठीक है, बैट्स जो होते हैं, ये जो फ्लावर्स होते हैं, अब बैट्स हमें पता है कि ये रात में निकलते हैं बाहर। ठीक है, सो अब हम उसमें थोड़ा सा कॉमन सेंस ये लगाएंगे कि ये जो फ्लावर्स होते हैं वो रात को ही ओपन होंगे, ऐसे फ्लावर्स होने चाहिए, बराबर है। अब दूसरा ये है कि बैट जो है वो देख नहीं सकते, तो फ्लावर की तरफ कैसे जाएंगे, तो फ्लावर को सूंघ के जाएंगे। ठीक है, तो उसमें फ्रैग्रेंस होना चाहिए।
ठीक है। सो ये तो अब हम कॉमन सेंस से बोल सकते हैं। देखिए अब उसमें ऐसा कुछ होता है क्या, फ्लावर्स आर डल कलर्ड, ओके बराबर है, डल कलर्ड है क्योंकि उनको तो चमगादड़ों को दिखता नहीं है, बैट्स को दिखता नहीं है, ठीक है। लेकिन ये फ्लावर डल कलर्ड होके भी उनमें स्ट्रांग फ्रैग्रेंस होता है, उस फ्रैग्रेंस में ये अट्रैक्ट हो जाते हैं। फ्लावर्स लार्ज होते हैं और स्ट्रांग होते हैं ताकि ये जो चमगादड़ होते हैं उनमें उल्टा लटकते हैं और वहाँ से स्वीट सैप जो नेक्टर होता है वो खींचते हैं, इसलिए फ्लावर को लार्ज और स्ट्रांग होना चाहिए। फ्लावर जो है नाइट टाइम को ओपन होते हैं, हमने देखा था नॉक्टर्नल फ्लावर्स हम उनको बोलते हैं। फ्लावर जो होते हैं काफ़ी कॉपियस और म्यूसिलेजिनियस नेक्टर, ज़्यादा मात्रा में ये नेक्टर ये तैयार करते हैं, ठीक है। फ्लावर्स जो प्रोड्यूस होते हैं, फ्लावर्स जो है वो एडिबल पोलन ग्रेन्स उनमें होते हैं। फ्लावर्स प्रोड्यूस अ लार्ज अमाउंट ऑफ एडिबल पोलन ग्रेन्स, ये पोलन ग्रेन्स खाने के लिए बैट्स वहाँ पर ही थे, वहाँ पर वो जाते हैं, ठीक है। सो एंथोसिफेलस हो गया, एडेंसोनिया, कैगेलिया, बहुनिया, ये सब उसके एग्जाम्पल्स हैं, ठीक है। सो ये हो गए कुछ एग्जाम्पल्स बायोटिक और एबायोटिक एजेंट्स के, ठीक है। अब अगली लेक्चर में हम क्या देखेंगे, आउटब्रीडिंग डिवाइसेस। बहुत से प्लांट्स ऐसे होते हैं जो अपने में क्रॉस पॉलिनेशन करवाना चाहते हैं। अगर क्रॉस पॉलिनेशन करवाना चाहते हैं तो वो अपने इसमें कुछ मॉडिफिकेशंस करते हैं, जो कुछ डिवाइसेस ऐसे तैयार करते हैं जिससे कि उनमें क्रॉस पॉलिनेशन ही होगा, तो उनको हम कहते हैं आउटब्रीडिंग डिवाइसेस या फिर कॉन्ट्रीवेंसेस कहते हैं। वो हम देखेंगे अगले लेक्चर में। आज के लेक्चर को पेशेंटली सुनने के लिए थैंक यू। मिलते हैं अगले लेक्चर में।